So beta, we are going to study about now your next chapter, that is human reproduction. We are going to study about that one. Okay. So just give me 1 minute. Let me check one thing. Okay. So beta, when we talk about this chapter, as we already know, ये चैप्टर हमारा पहले से 10th क्लास में मेंशन था. ठीक है, तो यहाँ पे बस उसकी डिटेलिंग हमें यहाँ चैप्टर में देखने को मिलेगी. पॉइंट्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं जो हमें यहाँ पे समझने सेम है, बस डिटेलिंग्स में है, दैट इज इन द डिटेलिंग्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. पहले चीज, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? दैट इज to maintain the species, to maintain the generation. Individual will get die, but the species will be remain. Same thing हमने sexual reproduction in flowering plant में देखी थी, वही चीज यहाँ पर है. So when we talk about human reproduction, यहाँ पे पहले हमें चीज समझनी होती है. First we have to understand reproductive system. That is, यहाँ पे जो reproductive system की बात करते हैं बेटा हम लोग, that is your reproductive system. मेल के अंदर क्या होगा? That is your testis, and फीमेल में क्या होंगे बेटा? That is his ovaries. दोनों ही पेयर में होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्टिस, टेस्टिस में आपके जो स्क्रोटम में दैट इज टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं. सेम जब हम बात करते हैं ओवरीज की, तो ओवरीज में हमेशा क्या होती हैं? पेयर में होती हैं, राइट. सो टेस्टिस में क्या फॉर्म होंगे? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी. हियर यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड यहाँ फॉर्मेशन किसकी होगी? दैट इज ओवा. जब हम दोनों की प्लॉइडी की बात करें, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, तो वी शुड नो कि स्पर्म्स हमेशा कैसे होंगे सर? हैप्लॉइड होंगे. एंड जो ओवा है दैट इज एग, इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, राइट बेटा? ये हमें पहले से पता है. आफ्टर दैट व्हाट वी नो कि जो स्पर्म्स और ओवा है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों को क्या होगी? फॉर्मेशन, दोनों फ्यूज होंगे. दोनों के फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा? दैट इज जाइगोट फॉर्म होगा. जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है. वी शुड नो अबाउट दैट. जाइगोट इज ऑलवेज व्हाट? इट्स अ सिंगल सेल, और यू कैन से इट्स अ यूनिसेलुलर. अगर मैं इसकी प्लॉइडी की बात करूंगा तो जाइगोट कैसे हो रहा है? इट बिकम डिप्लॉइड, राइट. हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हुई एंड इट बिकम डिप्लॉइड. एंड देन जाइगोट जो होता है वो फर्दर डेवलप होता है मोरुला में. मोरुला के बाद आपका डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है? दैट इज इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है. जाइगोट की जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? दैट इज फैलोपियन ट्यूब, दैट इज योर ओविडक्ट, वहां होती है. इसके बाद मोरुला एंड देन ब्लास्टोसिस्ट. जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ये आपके यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, उससे अटैच हो जाता है. द प्रोसेस इज नोन एज implantation. Got it? What is implantation? That is the attachment of blastocyst. It's the 16 cell structure which will attach to the endometrium. This is called implantation. After that implantation, that is the formation of embryo take place. And then finally, after that, gestation period will start. Gestation period is what? It's a 9-month period जिसमें कि जो embryo है, ये जो process थी zygote से बनने की, then embryo और embryo का फिर development होगा fetus में. ये जो complete मंथ होते हैं, दैट इज 9 मंथ होते हैं, जिसमें एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है. So this is called your gestation period. After that you will see paturation. Paturation is what? Delivery. That is the delivery of child, that is called paturation. And after that, once the delivery of child occurs, after that lactation period start, that is milk glands get activated. जो hormones थे, that is what? Oxytocin and दूसरा हार्मोन लैक्टोजन. ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड देन इसके बाद मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है. ऑक्सीटोसिन मैंने पहले ही बताया था आपको, दैट इज क्या करता है? मिल्क को रिलीज करेगा, बाहर निकलवाएगा, जबकि लैक्टोजन क्या कर रहे थे? वो बनाने का काम करवाएंगे. गॉट इट? क्लियर? तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर द पैचुरेशन. लैक्टेशन पीरियड इसी को कहते हैं हम लोग. So this slide is clear. Now we will discuss all these points in this chapter. After that, now come to the point. सबसे पहले जो हम बात करते हैं बेटा, that is primary सेक्स ऑर्गन. जब हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के हैं. एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी, कंडीशन मैंने बताई थी, पहले भी समझाया है बेटा. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको मानेंगे जो दो कंडीशन फुलफिल करते हैं. एक, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होना चाहिए, और सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए? दैट इज गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन कौन, मेल और फीमेल में कौन फुलफिल करेंगे? दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरी. सो हियर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे हैं? सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, पहली कंडीशन. The second condition is gametogenesis, that is formation of gametes. It will be sperms or it will be ova, right? तो मेल के अंदर क्या हो गया? That is your testis, और in female it is ovary. Done. Now come to the next part, that is the secondary sex organs. Secondary sex organs क्या होंगे? जो कि बाद में that is क्या हो रहे हैं? मैच्योर होंगे. You can see maturation of gametes. Gametes बन गए, लेकिन उनका मैच्योरेशन भी तो होगा, मैच्योर होंगे. प्यूबर्टी के टाइम पे that will get
मैच्योर। मेल के अंदर गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ही होती है इनसाइड इन अ मेल, बट इन अ फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं, ओवा बनते हैं, वो बिफोर बर्थ, जब मदर के वॉर्म के अंदर एक फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल फीटस होता है, तभी एग की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, बस वो मैच्योर नहीं होते। वो मैच्योर कब होंगे? प्यूबर्टी के टाइम पे। सो दैट इज मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, इट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आफ्टर दैट जब गैमेट्स मैच्योर हो जाएंगे उनका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका दूसरा क्राइटेरिया है, ये इनके क्राइटेरिया हैं। मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स फर्स्ट एंड द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, इट विल टेक प्लेस। सो यहां पर जब मेल की बात करेंगे तो मेल में क्या आ जाएंगे? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है, दैट इज गैमेट्स का मैच्योरेशन होगा, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया? इंडक्स का आ गया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड सो ऑन। सेम फीमेल के अंदर क्या आएंगे? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड देन सर्विक्स। सो दीज आर व्हाट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर बात? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की ये कंडीशन थी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ये कंडीशंस थी। गैमेट्स का मैच्योरेशन होना चाहिए, उनका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो ये चीज हमें मेल में एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में देखने को मिलती है, एंड फीमेल में हमें कहां देखने को मिलेगी? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। डन बेटा? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम इसको समझने वाले हैं। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी मेड दिस डायग्राम, पूरा बना रखा था मैंने पहले से। So when we talk about male reproductive system, पहली चीज लोकेशन कहां प्रेजेंट होगा? तो लोकेशन इज अबाउट pelvis region. This is the region where male reproductive system is present. Okay, pelvis region. Here male reproductive system will be occur. Got it? Second thing, now इसमें क्या क्या आएगा? What will be included in this male reproductive system? The first one is that is what? बेटा testes होंगे, टेस्टिस एज आई टोल्ड यू हमेशा पेयर में होंगे। उसके बाद क्या आएंगे? डक्ट्स, दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होंगी, एक्सेसरी ग्लैंड, एंड द लास्ट दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये हमने कैटेगराइज कर दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पहला हो गया टेस्टिस, देन एक्सेसरी आपकी डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये इसमें कौन कौन से हैं हमने डिस्कस करे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड की टेस्टिस आपका क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बिकॉज यहाँ पे सेक्स हार्मोन और गैमेट्स दोनों की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही डक्ट्स में आपकी क्या आ गई? रेटी टेस्टिस, आफ्टर दैट वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसमें से रेटी टेस्टिस और वास एफ्रेंशिया जो होते हैं बेटा, ये हम जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे टेस्टिस की तो हमें दिखाई देंगे ये अंदर की साइड होते हैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस बाहर की साइड होती हैं। गॉट इट? क्लियर? नाउ आफ्टर दैट एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसमें आपके क्या आ गए? सेमिनल वेसिकल्स। तीन ही ग्लैंड्स हैं मेल्स के अंदर, एक होगी सेमिनल वेसिकल, एक होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दिस इज द थर्ड वन। गॉट इट? क्लियर बात बेटा? यहां तक कोई डाउट? सो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द कॉपर्स ग्लैंड। डन? नाउ इसमें सेमिनल वेसिकल कैसी होगी सर? पेयर में होगी, और बल्बो यूरिथ्रल दैट इज कॉपर्स ग्लैंड भी कैसी होती है? पेयर में होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल वन होती है, इट इज द ओनली वन, सिंगल। ओके, बाकी ये दोनों कैसी हैं? पेयर में है। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें हमारे क्या आ गया? दैट इज स्क्रोटम एंड साथ में पेनिस, दैट इज कम्स इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो वी हैव सीन ऑल द पिक्चर्स, ऑल दीस पॉइंट्स इन दिस डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम में मैंने पहले से बता रखी है बेटा। ये क्या है आपका? फर्स्ट वन, दिस इज द टेस्टिस। ये अंदर येलो कलर से दिखाया है, दैट इज द टेस्टिस, तो येलो कलर से दिखाया है हमने। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है सर? ये स्क्रोटम में प्रेजेंट है, दैट इज स्क्रोटम। Inside the scrotum, testes are present. You know why testes are present outside the body in a scrotum? Because of the temperature. जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है लो टेम्परेचर पे होती है। बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, दैट इज आपके स्क्रोटम में। सो दैट्स व्हाई वहां पर स्पर्म्स इजीली फॉर्म हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे। नाउ स्क्रोटम हमेशा कैसा होगा? सिंगल होगा। ठीक है, देन इसके अलावा हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोटल सैक। दिस इज पेयर में, दैट इज स्क्रोटल सैक, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्क्रोटम में क्या होगा? आपका सिंगल होगा, एक पेयर में होगा जिसको कहेंगे स्क्रोटल सैक, एंड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे टेस्टिस जो कि पेयर में 2 होंगे, दैट इज। आफ्टर दैट स्क्रोटम को हम देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर हमें सिंगल टेस्टिस दिखाया है मैंने, आई हैव शोन यू ऑल द सिंगल टेस्टिस। नाउ अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये जो टेस्टिस होता है ये आपका स्क्रोटम से अटैच रहता है, स्टेबल रहेगा, अटैच रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस गुबरनैकुलम। There are some points which is not mentioned inside the
एनसीईआरटी, कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो दैट इज फॉर द नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे बेटा ये ग्यूबरनैकुलम है, जिसकी हेल्प से ये ग्रीन कलर की जो आप लेयर्स देख रहे हो, दिस इज जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करके रखेगी। डन। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इस टेस्टिस से जो सबसे पहले बाहर की तरफ आपकी डक्ट निकलेगी, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एपिडिडाइमिस। कौन सी निकलेगी, एपिडिडाइमिस। एज आई टोल्ड यू, रेटिक टेस्टिस और वास डिफरेंशिया टेस्टिस के अंदर होंगी, वी विल सी इट फर्दर, अभी देखेंगे आगे, जबकि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस बाहर दिखेंगी। तो सी इन दिस डायग्राम, ऑरेंज कलर से जो मैंने दिखा रखी है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एपिडिडाइमिस जो बाहर निकली। एपिडिडाइमिस आगे जो कंटिन्यू होती है फर्दर, वो आपकी कंटिन्यू होगी दैट इज वास डिफरेंस में। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, दिस इज एपिडिडाइमिस, ठीक है। कैसी होगी बेटा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड मतलब काफी घनी होगी, मुड़ी हुई होगी, इसकी लेंथ लगभग 20 फीट के आसपास होती है। ओके, नाउ इस एपिडिडाइमिस में हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखने मिलेगा कि जो स्पर्म्स हैं उनका वो फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं, दैट विल गेट मैच्योर इनसाइड द एपिडिडाइमिस, ठीक है। पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन कैसी होगी सर, हमेशा डॉर्सल होगी, ठीक है। डॉर्सल पता ही है, दैट इज बैक साइड, ठीक है, क्लियर बात। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर दैट यही एपिडिडाइमिस आगे चल के किसमें कंटिन्यू होती है, वास डिफरेंस में, दैट विल कंटिन्यू। अब ये जो वास डिफरेंस आपकी जब टेस्टिस से बाहर निकलती है, मेरी बात को समझना, यहाँ से दैट इज ये बाहर निकल रही है टेस्टिस से आपके एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से आपका आगे क्या आया, दैट इज वास डिफरेंस है। जब ये बाहर निकलेगी तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, एक कैनाल होती है जिसको कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। क्या कहते हैं, इंग्यूनल कैनाल। ये व्हाइट कलर से जो दिखा रखी है, एक बड़ी सी कैनाल होगी इस तरह से, इंग्यूनल कैनाल, उसके अंदर एक फर्दर छोटी कैनाल होगी, तो जो बाहर वाली कैनाल है दैट इज कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल, उसके अंदर जो छोटी सी कैनाल है जो मैंने पिंक कलर से दिखाई है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट, इसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो दो पार्ट है, एक क्या है लाइक दिस वन इज इंग्यूनल कैनाल, इसके अंदर एक कॉर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसके अंदर से आपके दैट इज वास डिफरेंस पास हो रही है। क्या ये बात समझ में आ गई आप? सो नाउ सी ओवर हियर, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती थी, स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको बहुत ध्यान से समझना बेटा क्या चीजें होती हैं इसके अलावा, वास डिफरेंस के अलावा इसमें आर्टरीज मिलेंगी, वेन्स मिलेंगी, नर्व मिलेगी और वास डिफरेंस मिलेगी। वास डिफरेंस तो है ही है, इसके अलावा आपकी आर्टरी, वेन और नर्व सेल्स, वो सब आपको इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। इज इट क्लियर नाउ? नाउ अब ये वास डिफरेंस आगे कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू होके आपका एक इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्यूला। जब ये यहां से मूव होती है, आपके वास डिफरेंस बाहर निकलती है इंग्यूनल कैनाल के थ्रू, तो ये यूरेटर के चारों तरफ से एक लाइक घुमावदार एक टर्न लेती है जिसको आप कहते हैं लूप। तो ये आपकी यूरेटर को क्रॉस करके इस तरह से आती है और फिर एम्पुला में ओपनिंग होती है इसकी। क्लियर बात? एम्पुला में क्या होंगे, यहाँ पे टेस्टिस से जो स्पर्म्स बाहर निकल रहे थे वो स्पर्म्स यहाँ जाके एम्पुला में स्टोर हो रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ यहाँ तक? अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट। अब इसके आगे क्या आएंगे आपके, इसके नीचे आएगी बेटा आपकी डक्ट, दैट इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट, इट इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट। गॉट इट? नाउ यहाँ पे पेयर में होगी, एक इजैक्युलेटरी डक्ट ये रही, एक इजैक्युलेटरी डक्ट ये रही, देयर इज अ टू पेयर्स, वन इज दिस एंड वन इज दिस। इस इजैक्युलेटरी डक्ट से क्या कनेक्ट होगी आपकी ग्लैंड, कौन सी? सेमिनल वेसिकल। दिस ग्लैंड इज कनेक्टेड फ्रॉम इजैक्युलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, जो एक पेयर में, दैट इज दो होंगी सिंगल पेयर में, राइट? अब इसके बाद समझना, इजैक्युलेटरी डक्ट आपके आगे चल के किसमें ओपन होती है? यूरेथ्रा में। इट विल ओपन इन द यूरेथ्रा, या दैट इज आल्सो नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरेथ्रा को हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट थी आपकी यूरेथ्रा में, दैट इज ओपन हो गई। अब इसी में नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होंगी आपकी? दैट इज ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। एक तो आपकी ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड दिस वन, सिंगल पेयर में प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रही जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से दिखा रखी है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके जस्ट नीचे येलो कलर में आपको जो दो ग्लैंड दिखाई है पेयर में, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और यू कैन से कॉपर्स ग्लैंड। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ग्लैंड। यहाँ पर प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल, उसके जस्ट नीचे की तरफ जहाँ इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन होगी, ठीक है, वो जो पार्ट है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके नीचे की तरफ आपकी पेयर में दो ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। डन बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? डायग्राम समझ में आ गया? ओके, सो कम टू द पॉइंट नाउ। अब ये जो यूरेथ्रोजेनिटल डक्ट है या यूरेथ्रा है, इसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। दिस इज द ओपनिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? दैट इज ओपनिंग। ओपनिंग ऑफ व्हाट? ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा।
दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रोजेनेटल मीटस। डन बेटा। नाउ इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट होगा ये फोल्डिंग स्किन होगी, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। एंड इसके ऊपर वाला जो फोर स्किन को अगर हम हटाएंगे उसके नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। एंड देन उसके बाद इसके साइड में बेटा क्या होती हैं आपके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यूज। दीज आर व्हाट? दीज आर इरेक्टाइल टिश्यूज। इन्हीं टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। नाउ वी गॉट इट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। क्लियर बेटा? ओके बेटा। So come to the point now. Let's move on next slide. Now, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? We are going to discuss about the structure of testis. Testis की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। When we talk about the structure of testis, यहाँ पे क्या होता है बेटा testis में आपका? That is सबसे पहले तो testis हमें पहले ही मालूम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। These are the primary sex organs. इसके नीचे क्या प्रेजेंट किसके बने होते हैं? When we talk about their origin, तो कौन सी लेयर्स के बने? That is made up of कौन सी जर्म लेयर है? दिस इज योर मेसोडर्मल जर्म लेयर। दिस इज द नेम ऑफ जर्म लेयर। तो मेसोडर्मल टिश्यू जो होते हैं, मेसोडर्मल जो लेयर होती है उससे आपके दैट इज पेनिस वो टेस्टिस बने होते हैं। नाउ शेप की बात करेंगे, ओवल शेप होगा। लेंथ कितनी होगी? दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड वेट 14 ग्राम। दिस इज ऑल जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एनसीईआरटी में पहले से मेंशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोजीशन क्या होगी? अभी बताया था बॉडी से बाहर होंगे, दैट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द पोजीशन, हमेशा बॉडी से बाहर मिलेंगे, दैट इज ठीक है। और एक पाउच में होंगे, एक सैक के अंदर होंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? जिसके साथ स्क्रोटल सैक, जो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। क्लियर बात? क्या सभी एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस हैं बॉडी से बाहर होंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगे? नहीं सर, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें की टेस्टिस जो होते हैं वो पेयर के यानी बॉडी के अंदर होंगे। सो दीज आर द एग्जांपल, एक्सेप्शन। एक तो हो गया आपका प्रोटोथेरियन। प्रोटोथेरियन किसे बोलते हैं सर? प्लैटिपस। मैमल होता है ये, इट्स अ मैमल। प्लैटिपस पानी में मिलता है। देन एलिफेंट्स, इसके अंदर भी बॉडी के अंदर ही मिलेंगे टेस्टिस। एंड वेल्स, इनमें भी बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। दीज ऑल आर मैमल्स। ये वो मैमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के अंदर मिलते हैं, बाकियों में बॉडी के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। यहाँ पे इंट्रा है, बॉडी के अंदर है। इज इट क्लियर बेटा? डन। अब आ जाते हैं नाउ जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि भाई स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होते हैं, बाहर क्यों प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी बॉडी में स्पर्म्स को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के अंदर नहीं है, राइट? बॉडी का टेम्परेचर हमारा जो होता है दैट इज थोड़ा ज्यादा होता है, 36-37 के आसपास होता है। एंड देन जो स्क्रोटम है उसमें बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट या सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो दैट्स व्हाई जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी में बाहर की साइड स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? डन। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड आपका कैस्ट्रेशन ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है, कैस्ट्रेशन क्या होता है, ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? कैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को क्या कर दो बेटा? कम कर दो। ठीक है, यू विल डिक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को क्या कर दिया बेटा आपने? डिक्रीज कर दिया। जब आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देते तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड कैस्ट्रोम। ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन। ठीक है, दिस इज नॉट इनसाइड द एनसीईआरटी, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज क्यों करते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है बेटा, दैट इज एग्रेशन भी उसकी एक वन ऑफ द रीजन है। जब एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आप पहले से कम कर दोगे तो दैट इज गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा, एग्रेसिव नेचर कम रहेगा। ये हम लोग जनरली जो एनिमल्स होते हैं जैसे बुल, इनमें करते हैं। यू नो दिस वेरी वेल, बुल बहुत हैवी है भाई, फाइटर है। अगर एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो चीजों को नुकसान पहुंचा देंगे। सो दैट्स व्हाई उनके अंदर क्या कर दिया है? दैट इज कैस्ट्रेशन कर दिया है, जिसमें कि उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को हम बिल्कुल कम कर देते हैं, जिससे कि उनमें गुस्सा नहीं आता। दैट इज इट क्लियर बेटा नाउ? ओके, now come to the next point, that is internal structure of testes. If we talk about internal structure of testes, जो पीछे मैंने बताया था उसी को हमने डिटेल में यहाँ देखा है। दिस इज योर टेस्टिस। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। पहले टेस्टिस में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये सबसे बाहर की लेयर है। उसके बाद सेकंड लेयर जो आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सेकंड लेयर।
एंड जो सबसे अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें क्या समझनी है लेयर से लेके, पहली चीज जो आपकी आउटर लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये इनकम्प्लीट होती है। पहला पॉइंट, आउटर है और कैसी है, इनकम्प्लीट है। यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देखो आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चर। सी इन दिस डायग्राम, आपको यहां से दिख रही है, यहां से लेके यहां तक दिख रही है, राइट, लुक एट दिस देयर। आपको ट्यूनिका वेजिनेलिस जो दिखेगी यहां से लेके सिर्फ यहां तक दिखाई दे रही है, पूरे टेस्टिस को कवर नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनकम्प्लीट लेयर, आउटर लेयर और इनकम्प्लीट है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपके लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, दैट विल रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोब्यूल। लोब्यूल्स दैट इज कंपार्टमेंट जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स की फॉर्मेशन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी जो क्या बनवाएंगी, दैट इज स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाएंगी। क्लियर बात। तो लोब्यूल्स को बनाने के लिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट इज द मिडल लेयर होती है, एंड देन सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वैस्कुलरिस, नाम से समझ में आ रहा है ट्यूनिका वैस्कुलरिस, वैस्कुलरिस दैट इज वेसल से रिलेटेड है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगी आपकी ब्लड वेसल, दैट्स व्हाई आई सेड कैसी होती है, हाईली वैस्कुलर होती है, इनमें ब्लड वेसल्स भर भर के होगी। यू कैन सी इन द डायग्राम, डायग्राम मैंने रेड कलर की इसलिए दिखाई है ताकि समझ में आ सके कि वैस्कुलरिस जो होती है सबसे अंदर वाली लेयर, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी हैं। इसके बाहर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे बाहर की तरफ है ट्यूनिका दैट इज वेजिनेलिस। क्लियर बात बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट अगली चीज, ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, आउटर लेयर है ये मिडल वाली एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाली रेड कलर से वैस्कुलरिस है। एल्बुजिनिया क्या बना रही है, कंपार्टमेंट दैट इज लोब्यूल्स बनाएगी। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग आपके एक टेस्टिस में 250 के आसपास होते हैं, ठीक है, और हर कंपार्टमेंट में यानी हर लोब्यूल में एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, मिनिमम एक मैक्सिमम 3 होती हैं। देन अब ये सारे के सारे समझना यहाँ पर दैट इज जो थी इसके अंदर ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखा दी, दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी होती है सर, 1 से 3 होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पर क्या होंगे, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो चीज आती है इससे बेटा वो क्या आती है, ट्यूबुली रेक्टी। आपको इसमें क्या देखने को मिलेंगे, देन ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी ये इसके आगे ओपनिंग जो होती है, जो ग्लैंड्स जो पार्ट होता है जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्यूबुली रेक्टी। ठीक है, ये जैसे कि आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी इसकी जो ओपनिंग हुई ये वाला क्या है, ट्यूबुली रेक्टी है, दिस इज ट्यूबुली रेक्टी। अब ये जो ट्यूबुली रेक्टी था ये फर्दर कहां ओपन होता है, ये ओपन होता है आपका रेटिटेस्टिस पार्ट में, दैट विल ओपन इनटू अ रेटिटेस्टिस। ये यहां जाके ओपन होगा, ये जो ग्लैंड गोल 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 दिखा रखी है दैट इज, ये सारी रेटिटेस्टिस है जिसमें आपका ट्यूबुली रेक्टी आके ओपन होती है, दिस इज दैट्स व्हाई इट्स रेटिटेस्टिस कहां होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यू कैन सी इन दिस, अंदर दिखाई दे रही है। अब ये जो ट्यूबुली ये रेटिटेस्टिस थी बेटा, ये रेटिटेस्टिस कहां ओपन होते हैं, आगे की तरफ जो ट्यूब्स हैं उनमें जो डक्ट्स हैं दैट इज कॉल्ड वास एफ्रेंशिया, यहां पे जाके ओपन हो गई रेटिटेस्टिस की ओपनिंग कहां हुई, वास एफ्रेंशिया हो गई। इज इट क्लियर मेरे बच्चे, ठीक है, इट विल ओपन इनसाइड द वास एफ्रेंशिया, यहां पे जाके ओपन हुई। वास एफ्रेंशिया जो होती है फर्दर आगे चल के आपकी जो बड़ी सी डक्ट है दैट इज एपिडिडाइमिस उसमें ओपन होगी, और फिर ये एपिडिडाइमिस आगे चल के किसमें ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है वास डिफरेंस उसमें जाके ओपन हो जाती है। एंड वास डिफरेंस एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट डायग्राम इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगी, और इजैकुलेटरी डक्ट कहां ओपन होगी, यूरेथ्रा दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। एनी डाउट ओवर हियर, दिस डायग्राम इज आल्सो क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, अब बात करते हैं इसके बाद बेटा दैट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर मैं टेस्टिस को देखूंगा, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सी इन दिस डायग्राम बेटा आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे बेटा क्या दिखाई देगी, सबसे पहले ये एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा आपकी, दैट इज कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, दैट इज दिखाई दे रही है ये वाली पिंक कलर से जो दिखाई है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है सर, एक सेल और प्रेजेंट है, इसको नर्स सेल दैट इज सर्टोली सेल्स कहते हैं। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेंगी और साथ के साथ में नर्स सेल दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो स्पेस है, आउटसाइड जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा सर, आपके कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन कंपोनेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स मिलती हैं, दे हैव सम इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्पिटेंट सेल्स
इम्यूनोग्लोबुलिन कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब क्या? दे आर टॉकिंग अबाउट द WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे, जो कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसके अलावा साथ में क्या होंगे सर? इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगे, जिसको हम लेडिक सेल्स कहते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज योर लेडिक सेल। तो बाहर की तरफ क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस में? लेडिक सेल्स, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स, और साथ में WBC प्रेजेंट है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट है। कोई डाउट यहां तक? चलो अब हम देखेंगे इनका काम, तो समझना पहली चीज। तो यहाँ पे जो आपका लेडिक सेल्स थी बेटा, ये लेडिक सेल्स क्या रिलीज करेंगी? सबसे पहले समझना, ये रिलीज करेंगी क्या? एंड्रोजन। कब करेंगे एंड्रोजन? यानी टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन क्या हर समय होता है क्या? एक छोटे से चाइल्ड है, एक लड़का है, छोटा सा बच्चा, 2 साल का 3 साल का बच्चा है, लड़का है, क्या उसमें उस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा? नहीं, उस टाइम नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। तो सर कैसे होगा प्यूबर्टी के टाइम पे? दैट इज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, दिस इज GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो GnRH था, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को GnRH ने क्या किया? स्टिमुलेट किया, एंड किसका सिक्रेशन हुआ? LH, दैट इज LH is what? Luteinizing hormone. LH का secretion, that is luteinizing hormone, इसका secretion हुआ। अब ये luteinizing hormone किसको stimulate करेगा? लेडिक सेल्स को, एंड देन क्या रिलीज होंगे? एंड्रोजन। तब आपका एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का secretion हुआ। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है? अब जब ये टेस्टोस्टेरोन का क्या हुआ? secretion हुआ, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे? स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेंगे, इस सेल से क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं इमेच्योर स्पर्म्स ही एक तरह से ये भी, तो ये क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं, दे विल फॉर्म द स्पर्मेटिड्स। एंड देन जब ये स्पर्मेटिड बन गए, उसके बाद समझना, इधर आओ एक मिनट, ये जो बेटा सर्टोली सेल्स थी, नर्व सेल्स, ये क्या कर रही हैं? ये रिलीज कर रही है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। यही स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्म मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करवाएगा? मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करवाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सर्टोली सेल से आपका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज हो रहा था, व्हिच विल कन्वर्ट द स्पर्म मैट्रिक्स इनटू द स्पर्म्स। ओके, एंड हियर स्पर्मेटोगोनिया विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटिड विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर थिंग ओवर हियर, ये जो टेस्टोस्टेरोन था, ये आपके साथ ही साथ में जो GnRH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थे, इनके सीक्रेशन को भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा। क्लियर मेरी बात यहां पे? अब आ जाओ, कम टू हियर, जो ये नर्व सेल थी, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का समझ में आ चुका है। ये साथ के साथ क्या रिलीज कर रही है? दैट विल रिलीज द इनहिबिन आल्सो। इनहिबिन का नाम समझ में आएगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा किसी चीज को। तो ये इनहिबिट किसको करेगा बेटा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, FSH को स्टिमुलेट करेंगे, इसको जाके इनहिबिट करेगा, जिससे कि सर्टोली सेल्स क्या हर समय ये काम करेंगी? नो, एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रही होंगी, तो वो दैट इज इसको जाके इंपैक्ट डालेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यहां तो कोई डाउट है? पक्का समझ में आ गई सारी बात? सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाओ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये TS सेक्शन हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल का। नेक्स्ट टॉक पे इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पहले बता दिया, 2 आते हैं, एक तो हो गया आपके स्क्रोटम, और एक आपका क्या हो गया था? दैट इज पेनिस। स्क्रोटम हम पीछे डायग्राम में समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद पेनिस, जो मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा यही है। दैट इज डायग्राम मैंने बताया था बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होते थे? कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते थे, दे हैव सम स्पेशल टिश्यूज, जिनको हमने क्या नाम दिया था? इरेक्टाइल टिश्यूज, दैट इज नोन एज द इरेक्टाइल टिश्यूज, पीछे डायग्राम में बताए थे। अब इन्हीं टिश्यूज की हेल्प से क्या होता है? पेनिस दैट विल गेट इरेक्ट। पेनिस कैसा हो जाएगा बेटा? इरेक्ट होगा। और देन जो इंसेमिनेशन है वो हमें देखने को मिलेगा, इंसेमिनेशन दैट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म्स, वो हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर बात यहां तक? अब इसके बाद जो हमारे पेनिस का जो लार्ज पार्ट है, इन लार्ज पार्ट यानी जो लास्ट पार्ट होता है, उसको क्या बोलते थे? दैट इज ग्लैंस पेनिस। ओपनिंग पार्ट जो आसपास जो होता है, दैट इज द ग्लैंस पेनिस। ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी? पोर स्किन, जो किससे कवर्ड है? दैट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन, जिसको क्या नाम दिया था? दैट इज कॉल्ड पोर स्किन। ये सारी चीज हम पीछे डायग्राम में देखकर आ चुके हैं। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े। नाउ हम बात करेंगे इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। इरेक्शन एंड इजैकुलेशन कैसे हो रहा है पेनिस से? इरेक्शन दैट इज, यहां पे समझना, इसमें इन्वॉल्वमेंट आती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसकी बात करेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये आपके क्या है? इनवॉलंटरी एक्शंस है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंडीशन, एक तो नॉर्मल कंडीशन और एक एक्साइटेड, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है? दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। द नॉर्मल कंडीशन इज पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब देखते हैं। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पहले हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? हमारे नॉर्मल सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है ये क्या करेंगी बेटा? दैट इज किसका सिक्रेशन करेंगी? ये सिक्रेशन करवाएंगी नाइट्रिक ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो पेनिस के आसपास के जो टिश्यूज हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज में, दैट इज। सो उससे क्या होगा? जो आपके दैट इज हमें वैसोडायलेटर, जो टिश्यूज हैं आपके पेनिस के आसपास के, दैट इज एनो का मतलब दैट इज क्या? दैट इज टॉकिंग अबाउट द टिश्यूज। टिश्यूज की बात कर रहे हैं। 1 मिनट देना मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके बेटा, सो हियर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा? वैसोडायलेशन करेगा। वैसोडायलेशन समझ में आता है? वैसो का मतलब ब्लड वेसल्स, उसको डायलेट करेगा, रिलीज करे, मतलब उसको क्या करेगा? लूज करेगा। डायलेट मतलब लूज कर देगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया? वैसोडायलेशन किया, यानी कि जो वेसल्स थी उनको क्या कर दिया? दैट इज लूज कर दिया, जिससे कि क्या हो गया? जो स्मूथ मसल्स थी वो कैसे हो गई? आपकी पेनिस की, दैट इज रिलैक्स हो गई। रिलैक्स हो गई, दैट इज व्हाट? इरेक्शन ऑफ पेनिस। एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? इरेक्शन देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? डन। ये था पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक में क्या हुआ? अगेन वी आर रिपीटिंग। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ, जिसने पेनिस के आसपास के लोकल टिश्यूज को क्या किया? दैट इज सीधे सीधे उनका वैसोडायलेशन कर दिया। वैसोडायलेशन की वजह से क्या हुआ? देन फाइनली जो स्मूथ मसल्स थी वो क्या हो गई? रिलैक्स हो गई, और पेनिस जो था वो कैसे हो गया? इरेक्ट हो गया। अब आ जाओ, कम टू द सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या देखने को मिलेगा बेटा? दैट इज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। स्मूथ मसल्स कैसी हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब जब स्मूथ मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, किस किस की होंगी कॉन्ट्रैक्ट? सर एपिडिडाइमिस की होंगी, वास डिफरेंस की होंगी, इजैकुलेटरी डक्ट की होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये मसल्स कैसी हो गई? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, दैट इज टाइट हो रही हैं, जिस वजह से क्या होगा? दैट इज इजैकुलेशन देखने को मिलेगा। तो दैट इज द व्हाट? दैट इज अ सिंपैथेटिक, जिसमें सिंपैथेटिक में क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी दैट इज स्मूथ मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। किस किस की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। तो दिस इज हाउ जो पेनिस होता है दैट इज इरेक्ट और इजैकुलेट, उसमें हमें देखने को मिलता है, इजैकुलेशन देखने को मिलता है। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े। सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी शुरुआत करेंगे बेटा। So now बेटा we are going to discuss about the female reproductive system. इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? Let's start about. So female reproductive system सेम वही पैटर्न जो हमने मेल में देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वही चीज हम देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे क्या है? ओवेरी है जो पेयर में होगी। देन उसके बाद यहाँ पे डक्ट सिस्टम, जैसे हमने मेल में देखे थे वही यहाँ पर है। डक्ट नाम अलग है बस। डक्ट्स में क्या आ गई? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम दैट इज नोन एज द ओविडक्ट। इट इज नोन एज योर ओविडक्ट। एंड जो यूट्रस है दैट इज नोन एज आपका हिस्टेरा या वॉर्म, ठीक है बेटा? दैट इज अनदर नेम ऑफ यूट्रस, हिस्टेरा या वॉर्म। आफ्टर दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, जैसे वहां पे स्क्रोटम और पेनिस था, इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे वल्वा, दैट इज वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? वल्वा। वल्वा के अंदर फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट इज वन इज मॉन्स प्यूबिस। देन उसके बाद बेटा लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, दैट इज एंड हाइमेन, एंड देन इसके बाद क्लाइटोरिस। दीज आर द पार्ट्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड अ वल्वा, ठीक है? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? दैट इज वल्वा है। इसके अलावा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, एंड साथ में मेमोरी ग्लैंड्स हमें देखने को मिलेंगी। मेमोरी ग्लैंड्स हमेशा पेयर में होंगी, दैट इज, और ये किसका
कैरेक्टर शो कर रही है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बाद में डेवलप होंगे प्यूबर्टी के टाइम पे। So here is the structure of what? That is the structure of your female reproductive system. Female reproductive system की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो that is बेटा यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? See, जो जितने पॉइंट्स हमने वहां देखे वो चीज हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले ओवरी यू कैन सी कैसी है बेटा? पेयर में है, ठीक है। ओवरी कैसी है बेटा? दैट इज प्रेजेंट इन अ पेयर। वेट, ओके, दैट इज प्रेजेंट इन पेयर। इज इट क्लियर? दिस इज प्रेजेंट इन द पेयर। डन। एंड देन उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे, वेट, डन, दैट इज प्रेजेंट इन पेयर पेज। नाउ दिस वन इज बेटर, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरी, दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स, द साइज इज 2 to 4 सेंटीमीटर, हमेशा पेयर में ही है। इसी ओवरी से क्या रिलीज होगा? एग रिलीज होगा। दिस इज द एग व्हिच इज गेट रिलीज फ्रॉम द ओवरी। एग का नेचर हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, गैमेट है। तो ये एग आपका फिम्ब्री के अंदर, दैट इज आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। ये फिम्ब्री क्या करते थे? एक्चुअल में ओवरी को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। इसी में क्या होती है? एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जहां से आपकी क्या होगी? दैट इज एंट्री होगी एग की। जब एग की एंट्री होगी तो जो पहला पार्ट आएगा दैट इज इनफंडिबुलम। हम फैलोपियन ट्यूब की जब बात करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आपका सबसे पहले आता है दैट इज इस साइड से इस्थमस, फिर एम्पुला और फिर इनफंडिबुलम। तीनों को मिलाकर क्या कहलाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, दैट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो एग की एंट्री आपके इनफंडिबुलम साइड से होगी। दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, सबसे नियरेस्ट एंड है ओवरी के पास का, ठीक है। सो यहां से एग एंटर किया, कहां पहुंचेगा? एम्पुला में। एम्पुला ओवरी वो फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जहां फर्टिलाइजेशन होगा एक्चुअल में। वैसे तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओविडक्ट या यू कैन से फैलोपियन ट्यूब, लेकिन वहां पर भी कहां होगा? दैट इज एम्पुला, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है दैट इज। उसके बाद सबसे छोटा पार्ट जो होगा, सबसे नैरो पार्ट होगा, वो होगा इस्थमस। इसके आगे वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉक्सिमल एंड का मतलब क्या है? ओवरी के सबसे पास है। P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, D फॉर डिस्टल। इस्थमल जो है वो डिस्टल पार्ट है, ओवरी से काफी दूर है। अब फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, इसका साइज क्या होगा सर? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है साइज की। वी टॉक अबाउट द साइज, इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ, इट्स 10 to 12 सेंटीमीटर। देन किस टिश्यूज की बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल सीलिएटेड columnar epithelial tissues. It is made up of simple ciliated columnar epithelial tissues. So now after that, once we complete, now we have completed the fallopian tube. ये हमने पार्ट समझ लिया। अब आ जाता है इसके बाद इधर। अब यहाँ पर हम ये चीज समझेंगे, जो यूट्रस है बेटा, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है। देयर आर 3 लेयर्स इन अ यूट्रस। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसके बाहर दैट इज प्रेजेंट होती है दैट इज मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर जो होती है दैट इज पेरीमेट्रियम। तो आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, दैट इज एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायो। पैरी का मतलब जो होता है वो आउटर होता है, हमेशा याद रखो। पैरी, एपी, इनका मतलब आउटर, एंडो का मतलब सबसे अंदर। सो दिस इज हाउ दीज आर द नेम्स ऑफ लेयर। एंडोमेट्रियम जो होगी बेटा, ये वो लेयर है जिसमें सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो सबसे अंदर की लेयर क्या है? दिस इज योर एंडोमेट्रियम। सबसे ज्यादा वैस्कुलराइज्ड, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स यही देखने को मिलेंगी। और जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुएशन टाइम में, जो चेंजेस मिलेंगे, या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो आपका इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, उसी एंडोमेट्रियम से जाके अटैच होगा, ठीक। देन इसके बाद मिडिल लेयर जो आती है वो कौन सी है आपकी? मायोमेट्रियम या मस्कुलर होगी। दिस इज द मिडिल लेयर। मायोमेट्रियम कैसी होती है? मिडिल लेयर है, मस्कुलर है, दैट इज थिक है काफी, इट इज थिक। प्रेगनेंसी टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमें इसी में देखने को मिलता है, दैट विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि क्या होगा? दैट इज पैचुरेशन यानी डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी। एंड सबसे बाहर वाली जो होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, इट इज द आउटर लेयर व्हिच इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद नाउ जो नेक्स्ट रीजन आता है वो क्या है? यूट्रस के बाद सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट नीचे आपके क्या मिलेगी? कैनाल मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और इसके जस्ट नीचे क्या है? वेजाइना है। इसकी जो लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर होती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना होती है बेटा, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल बनाती हैं। टुगेदर सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना इट विल फॉर्म बर्थ कैनाल। खत्म कहानी। यहां तक समझ में आ गई बात? मैंने इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बना के दिखाया है। आई शो यू कि यहाँ पे जो वेजाइना वाला पार्ट होता है बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम किसकी वजह से आया है? जो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस, इस तरह के बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं,
ठीक है, क्लियर, एसिडिक इसलिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, एंड देन जो बाहर की ओपनिंग होती है वहां पर एक लेयर होगी, दैट इज कॉल्ड हाइमेन, ठीक है, दैट इज हाइमेन। तो दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस डायग्राम इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन बेटा, कोई डाउट यहां तक, पक्का? आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दैट इज अगेन जो ओवेरी मैंने बताई थी पीछे डायग्राम में, उसी को मैंने यहां समझाया इस डायग्राम में, दैट इज ये ओवेरी है, दिस इज द ओवेरी। एक साइड क्या है, यूट्रस वॉल है, दैट इज यूट्राइन वॉल, ठीक है। ओवेरी जो है एक साइड से किससे अटैच है बेटा, इट विल अटैच टू दी यूट्राइन वॉल, दैट इज यूट्रस वॉल, इससे अटैच होगी। और एक साइड से किससे अटैच होगी बेटा आपके, दैट विल अटैच टू दी pelvic wall, it is attached to pelvic wall, क्लियर बात बेटा, इट इज अटैच टू pelvic wall। तो ओवेरी एक तरफ से किससे अटैच है, pelvic wall से, और एक तरफ से किससे अटैच है, दैट इज यूट्रस वॉल से। नाउ यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है अटैचमेंट किसके थ्रू हो रहा है, गेट इट। ओवेरी जो होती है दैट इज जब आपके एक साइड से अटैच होगी, वो किससे होगी, ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से यूट्रस वॉल से अटैच है, उस साइड से अटैच, क्लियर। दूसरी तरफ ये पेल्विक वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, किसकी हेल्प से अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो एक तरफ क्या है, ओवेरियन लिगामेंट, जिसकी हेल्प से ये अटैच है यूट्रस वॉल से, यूट्राइन वॉल से, और एक तरफ से पेल्विक वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, क्लियर। अब आ जाओ उसके बाद इसके अंदर देखो, दो पार्ट है, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। हमेशा याद रखो, बायोलॉजी में कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर और मेडुला का मतलब होता है इनर। सो सेम हियर, यहाँ पे आउटर दैट इज कॉर्टेक्स और अंदर वाला क्या है, दैट इज मेडुला, ठीक। इसके ऊपर की तरफ आपकी कुछ लेयर्स होंगी, दिस इज द आउटर लेयर, जो किसकी बनी हुई है, ये आउटर लेयर, ये बनी हुई है आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज, इनकी बनी। क्या ये बात क्लियर होगी बेटा, दिस इज द टिश्यूज जो कि आउटर लेयर बनाएंगे ओवरी के बाहर वाली। देन इसके अलावा ये कैसी होती है बेटा, पतली होती है, कि क्या कहलाएगी, ये जर्म लेयर कहलाएगी, दिस इज जर्म लेयर, इट इज अ जर्म लेयर, जो बाहर वाली थी दिस इज जर्म लेयर, जो आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज बनी, पतली सी है बहुत। इसके बाद अंदर वाली जो है दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, जो अंदर वाली लेयर है, क्लियर बात। अब इस ओवरी के अंदर क्या होगा, आपके स्टोमल टिश्यूज देखने को मिलेंगे, यही स्टोमल टिश्यू एक्चुअल में क्या बना रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला बना रहे हैं, दैट विल फॉर्म द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो दिस डायग्राम इज आल्सो क्लियर नाउ, आगे बढ़े पक्का। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, अब बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वल्वा, जो मैंने बताया था। वल्वा को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्यूडेंडम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूडेंडम, या यू कैन से इट इज अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया एज वी ऑलरेडी नो। नाउ ये जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दैट इज मैंने बताया था इसके कुछ पार्ट्स हैं वल्वा के, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, एंड देन क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, दैट इज। तो वो सारे डायग्राम में मैंने बताए बेटा। सी यहाँ पे बेटा आपके मॉन्स प्यूबिस बाहर वाला पार्ट है, जो फैटी टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं और हेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद जो नीचे का पार्ट आता है, लेबिया मेजरा आता है, ये भी फैटी टिश्यूज होते हैं इसमें, इट हैज आल्सो फैटी टिश्यू, इसमें भी थोड़े बहुत हेयर होंगे, लेकिन फोल्डिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजरा में फोल्डिंग की फर्क है। ये वाला लुक एट दिस, ये जो व्हाइट कलर से बाहर वाला पार्ट दिखाया है, दिस इज व्हाट लेबिया मेजरा, जिसमें फोल्डिंग प्रेजेंट है, इट हैज अ फोल्डिंग, फैटी टिश्यूज है इसमें भी, हेयर यहाँ पे भी है, लेकिन फोल्डिंग है यहाँ पे। नाउ इसके बाद अंदर की तरफ क्या आएगा, लेबिया माइनर आएगा, ये येलो कलर से जो दिखाया है, दिस इज लेबिया माइनरा, थिन स्किन, बहुत पतली स्किन होगी इसके अंदर, दैट इज। एंड नाउ समझना, इसी लेबिया माइनरा के जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, क्लाइटोरिस, ये पिंक कलर से दिखाया है, दैट इज व्हाट क्लाइटोरिस। तो दिस इज क्लाइटोरिस, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये लेबियम आपके माइनरा का क्या है, एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर समझ में आता है, आगे वाला पार्ट है, दैट इज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ लेबिया माइनरा, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू, जैसे मेल के अंदर हम लोग पेनिस की बात करते हैं, इसको उसी से कंपेयर करते हैं, दैट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस, उससे कंपेयर करेंगे इसको हम लोग, क्लियर बात मेरे बच्चे यहाँ तक। अब आ जाते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, देखो मेल के अंदर तो क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज यूरेथ्रल मीटस, जिसके थ्रू यूरिन भी पास आउट होगा और स्पर्म से पास आउट होंगे, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, दैट इज डिफरेंट होते हैं, दो ओपनिंग्स होती है, एक होती है यूरेथ्रल ऑरिफिस, एक होती है वैजाइनल ऑरिफिस। नाम समझ में आ रहा है, यूरेथ्रल ऑरिफिस, इससे यूरिन पास आउट होगा, वैजाइनल ऑरिफिस जिससे एग रिलीज हो रहा है, क्लियर।
तो ये दोनों ओपनिंग्स दिखाई है मैंने, यूरिथ्रल ओरिफिस और वैजाइनल ओरिफिस। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ये जो वैजाइनल ओरिफिस है बेटा, इसी में क्या प्रेजेंट होती है बेटा आपके, दैट इज हाइमन लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? हाइमन लेयर प्रेजेंट होगी। क्लियर बात? अब ग्लैंड्स की बात करेंगे, यहीं पे मैं ग्लैंड भी समझा रहा हूं। जो यूरिथ्रल ओरिफिस है बेटा, वहां पे जो ग्लैंड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जो पेयर्स में, ये पेयर में देखिए, एक पेयर दो पेयर, दिस इज, तो दिस इज कॉल्ड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इसी तरह वैजाइनल ओरिफिस में भी ग्लैंड्स होंगी, दैट इज कॉल्ड बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये भी क्या होती है? पेयर में होती है। तो वी हैव टू ग्लैंड्स इन अ फीमेल, वन इज पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो कि यूरिथ्रल ओरिफिस पे होगी, और दूसरी जो है बर्थोलिन ग्लैंड्स जो कहां होगी? दैट इज वैजाइनल ओरिफिस पे प्रेजेंट होगी। और वैजाइनल ओरिफिस के ऊपर एक लेयर और होगी, दैट इज कॉल्ड हाइमन लेयर। यहाँ पे यूरिथ्रल ओरिफिस से लेके वैजाइनल ओरिफिस, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना आप, पूरा पूरा लेबिया मेजर, सॉरी आपके लेबिया माइनर का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, नीचे तक का ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट जिसमें आपके यूरिथ्रल ओरिफिस, वैजाइनल ओरिफिस, और साथ में जो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स और बर्थोलिन ग्लैंड, ये सब आ रही है, और हाइमन लेयर आ रही है। ये सब क्या बनाता है? वेस्टिब्युलम बनाता है। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्युलम। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई डाउट यहां तक? श्योर? आगे बढ़े। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं इसके बाद बेटा, दैट इज जो स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, दिस इज कंप्लीटेड, दिस वन इज कंप्लीटेड, दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे। जब मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स में हमें क्या देखने को मिलता है? मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर हमें देखने को मिलती है दैट इज दो चीज। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी को मैंने यहाँ पे समझाया है। लेट मी शो यू। इस डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सी, इज इट विजिबल नाउ प्रॉपर्ली? राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेटा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? मेमोरी ग्लैंड के में, ये मैंने डायग्राम इसी को ही दिखाया है, मेमोरी ग्लैंड ही दिखाई है। ये आपकी सबसे पहले क्या है? एक मेमोरी लोब्यूल है, दिस इज द मेमोरी लोब्यूल्स ओवर हियर। ये मेमोरी लोब्यूल, ठीक है, ये वाला पिंक कलर से, वो ब्लू कलर से जो दिखाया है, दिस इज द सिंगल लोब्यूल। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोब्यूल्स हैं इस डायग्राम में एनसीईआरटी के अंदर। एक लोब्यूल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब उस लोब्यूल में आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? दैट इज सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। इस तरह के कर्व्स देखने, ये देख रहे हो रेड कलर से दिखाए हैं, दिस इज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स, या हम इसको मेमोरी एल्वियोलस भी बोलते हैं। दिस इज नॉन एज द मेमोरी एल्वियोलस। क्लियर बात? ये मेमोरी एल्वियोलस है। मेमोरी एल्वियोलस के बाद यहाँ पर इन्हीं के अंदर जो ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर मिल्क ग्लैंड्स होंगी। दीज आर मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स, इसी के अंदर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? डायग्राम में इतना मेंशन नहीं होगा एनसीईआरटी में, जितना यहाँ मैं बता रहा हूँ। पॉइंट्स को ध्यान से समझना कि पहले तो आपका क्या है? मेमोरी लोब्यूल एक सिंगल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेमोरी एल्वियोलस, छोटी छोटी ग्लैंड्स है, कप शेप है। इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? आपके मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो मिल्क का सीक्रेशन करेंगे। अब ये सारी की सारी फाइनली एक जगह पे ओपन होंगी, दैट इज व्हाट, ये जो ब्लैक कलर का ये है आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स, दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फाइनली ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये ओपन होते हैं आपके मेमोरी डक्ट में। इट विल ओपन इनसाइड द मेमोरी डक्ट, यू कैन सी इन दिस डायग्राम अब, राइट? मेमोरी डक्ट में ये ओपन हुए। अब ये जो मेमोरी डक्ट है बेटा, ये जाके कहाँ ओपन होगा? एम्पुला में। जैसे कि मैंने मेल में दिखाया था, एम्पुला जो होता है जहां स्पर्म्स का स्टोरेज होता है, सेम ऐसी फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी डक्ट होती है वो ओपन हो जाती है इस स्ट्रक्चर में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर मिल्क स्टोर होगा। इज द स्टोरेज ऑफ व्हाट? मिल्क। अब ये जो एम्पुला था, इसके आगे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। इसको क्या नाम दिया? लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू क्या होगा? दैट इज मिल्क बाहर आएगा। जब बच्चा लाइक निपल को सक करेगा तो उसमें से दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ये क्या होगा? बाहर आना शुरू होगा। क्लियर बात बेटा? अब इसके बाद यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? बाहर की साइड निपल्स, दैट इज, एंड इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ पिगमेंटेड एरियाज होंगे, जिसको कहते हैं एरियोलर, दैट इज कॉल्ड योर एरियोलर। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? दिस इज द पिगमेंटेड सेंसरी, मतलब जो एरियोलर रीजन है निपल्स के चारों तरफ का, दैट इज वो डार्क होगा, पिगमेंटेड होगा, एंड देन उसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? फैट प्रेजेंट होगा। सो दिस इज हाउ, ये डायग्राम क्लियर हुआ, ठीक है? अब इसके बाद यहां पे ये चीज समझिए कि जो ये दैट इज फैटिंग एरिया है, ये वाला, इसको यहाँ पे सपोर्ट पीछे से कौन देंगे? दैट इज यहाँ पीछे बैक साइड में क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। रिब
और उसके अलावा इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, मसल्स प्रेजेंट होंगी। नाउ यहाँ पे जो चीज समझनी है वो है ये वाली पेक्टोरस मेजर मसल। ये वो मसल है जो कि इस पूरे एरिया को दैट इज सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। कौन सी मसल्स हैं, पेक्टोरस मेजर मसल्स। और ये तो लास्ट में जो मैंने बताया था मेमोरी लोब्स हैं, दीज आर द जो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रुप में। इज इट क्लियर नाउ, दिस डायग्राम इज क्लियर। इसमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पेक्टोरस मेजर मसल्स। सो होप सो दिस डायग्राम इज क्लियर नाउ बेटा। अब आ जाते हैं कम टू द नेक्स्ट जल्दी से। Okay, so now let's talk about the so beta now we are going to discuss about the lactation. Lactation that is the release of milk. Milk release कब हो रहा है, हर समय तो नहीं होता है। आफ्टर द लाइक पैचुरेशन आफ्टर डिलीवरी ही लैक्टेशन पीरियड हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज समझना लैक्टेशन पीरियड के लिए कैसे स्टार्ट पे आपका दैट इज इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ ओवर हियर। ठीक है, चलो जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट दे दो बस मुझे, गिव मी 1 मिनट। सो नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट बेटा। समझना लैक्टेशन पीरियड में हम क्या बात करने वाले हैं। मेमोरी ग्लैंड का एक्टिवेशन हुआ, मेमोरी ग्लैंड्स आपकी डेवलप हो गई दैट इज। अब जब आपके प्यूबर्टी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है यानी उनकी जो ग्रोथ होती है उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड थिलार्क, दैट इज कॉल्ड थिलार्क। प्यूबर्टी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेट हो जाना यानी ग्रोथ हो जाना दैट इज कॉल्ड थिलार्क कंडीशन। अब करवाता कौन है, यहाँ पे करवाएंगे एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन आएगा इन्वॉल्वमेंट, एस्ट्रोजन की, दैट इज व्हिच इज रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन and during pregnancy regulated by progesterone and lactogenic hormone that is PRL and HPL। तो बात को समझना यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब मिल्क ग्लैंड्स आपकी ग्रोथ करती हैं तो प्यूबर्टी के टाइम पे तो कौन करेगा उसका ग्रोथ, दैट इज एस्ट्रोजन कर रहा था। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें और दूसरे हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही आपके एक्टिवेट होंगे that is PRL और HPL। PRL is for prolactin, HPL human placental lactogen। क्लियर बात, ये वो हार्मोन है दैट इज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुए दैट इज प्लेसेंटा के थ्रू सीक्रेट हुए। इज इट क्लियर नाउ बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे समझना बेटा, दैट इज द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज मेंटेनिंग प्रोलैक्टिन सीक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इन द सकिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट। इट इज कॉल्ड न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब जब प्रेगनेंसी हो गई, गेस्टेशन के बाद प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद आई मीन प्रेगनेंसी हुई और फिर उसके बाद पैचुरेशन हुआ, डिलीवरी हुई। अब उसके बाद जब इन्फेंट दैट इज क्या करेगा, सक करेगा, तो मिल्क की बात कर रहे हैं कि कैसे बाहर आएगा और वो बन कैसे रहा है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे दो सिस्टम काम करेंगे, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब उस चीज को यहाँ पे समझो हो क्या रहा है। जो हाइपोथैलेमस था बेटा, हाइपोथैलेमस से क्या हुआ बेटा आपका, देखो हाइपोथैलेमस से आपका दैट इज पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया गया जीएनआरएच के थ्रू। अब इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच दैट इज प्रो है ना रिलीजिंग हार्मोन है, इनको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इनको सीक्रेट किया। ये पीआरएच किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ, लैक्टोजेनिक हार्मोन है ये। एंड इसने क्या किया, मिल्क की फॉर्मेशन करी। बताया था ना लैक्टोजन हार्मोन्स होते हैं दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है जो मिल्क को बना रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पोस्टीरियर वाला पार्ट जो था, उससे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, मिल्क का इंजेक्शन करवा रहा है। क्या ये बात समझ में आई। ये कब हुआ, ये सिक्रेशन कब हुआ, ये एंडोक्राइन सिस्टम है, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन ये काम कब एक्टिवेट हुआ, जब बच्चे ने दैट इज जो इन्फेंट था, चाइल्ड था, उसने सकिंग करनी स्टार्ट करी। सेकंड करने निपल्स को जैसे चेक करना स्टार्ट किया तो वहां से सीधे नर्वस सिस्टम पे मैसेज गया, दैट इज न्यूरल स्टिमुलेशन हुआ, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू मैसेज सीधा ट्रिगर हुआ ब्रेन पे। ब्रेन से मैसेज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से फिर ये मैसेज कहां गए, पिट्यूटरी, जहां से आपका हाइपोथैलेमस से दो रिलीज हुए, जीएनआरएच और पीआरएच। पीआरएच ने एंटीरियर को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर से क्या निकला, प्रोलैक्टिन, और मिल्क की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। क्या बात क्लियर हो रही है। वहीं पे दूसरी तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन जिसके थ्रू मिल्क बाहर आना शुरू हुआ। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग,
इसको क्या कह रहे हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. इज इट क्लियर नाउ बेटा? डन. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट. सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे पहले. इज इट क्लियर बेटा? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैं शुरू कर रहा हूँ. सो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटोसाइटोज, एक तो हुआ स्पर्मसाइटोजेनेसिस, एक हुआ स्पर्मियोजेनेसिस. ओके. स्पर्मसाइटोजेनेसिस में क्या देखने को मिलेगी, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड्स के अंदर, और ये स्पर्मेटिड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों देखने को मिल रही है. यू कैन सी हियर. यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, जिसमें आपको शुरुआत में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जो थी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, दो से बनी, आपकी एक से बनी दो डॉटर सेल, दो से बनी चार डॉटर सेल. यहाँ डिवीजन जो होगा सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलेगा. ठीक है. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन देखने को मिल रहा है, साइटोकाइनेसिस देखने को मिल रही है. अब ये जो चार डॉटर सेल्स बनी, इनमें से कोई एक डॉटर सेल जो है इसका साइज इंक्रीज हो गया. जिसका साइज इंक्रीज होगा वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी नेचर वाइज डिप्लॉयड है. अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, जिससे कितनी बनी, दो डॉटर सेल बनी.
अब ये डॉटर सेल्स में अगेन फर्दर डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड, और कितनी बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। ये जो 4 डॉटर सेल्स बनी है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटेड, और जिनसे बनी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये स्पर्मेटिड जो है इनमें डिफरेंशिएशन होगा, यू कैन सी ओवर हियर दैट इज स्पर्मेटिड, इसमें डिफरेंशिएशन होके क्या बना रहे हैं, स्पर्म्स। तो ये स्पर्मेटिड यहाँ पे डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको पूरा पूरा क्या समझ में आएगा, इसमें आपको स्पर्म साइटोजेनेसिस भी देखने को मिलेगी, दिस इज जहां पर आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहे हैं, दैट इज आपके बन रहे हैं दैट इज स्पर्मेटिड्स। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस देखने को मिलेगी जिसमें कि स्पर्मेटिड्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज कहां हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है। इज इट क्लियर नाउ? ओके बेटा, ठीक है। नाउ बेटा अब अगला टॉपिक देखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज आपका स्पर्मियोजेनेसिस, जो हमने पीछे डायग्राम में देखी थी, पॉइंट्स में समझे थे, वो यहाँ डायग्राम में बता रखा है कि यहाँ पे क्या होगा समझना। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज दिखा रहे हैं बेटा, इस डायग्राम उस डायग्राम में सेम है। यहाँ स्पर्म्स की स्ट्रक्चर दिखाई है, वहां पर आपका दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ उस डायग्राम में समझाया गया। पहले इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस डायग्राम फर्स्ट। तो इस डायग्राम में हमें क्या देखने को मिलेगा, सी ओके। सो इस डायग्राम में बेटा क्या है, यहाँ पे ये आपका दैट इज, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या दिखाई है, ये दिखाइए बेटा यहाँ पे सर्टोली सेल्स, दीज आर व्हाट, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, नर्व सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी। अब इस सर्टोली सेल्स के अंदर जो इमेच्योर स्पर्म्स थे दैट इज स्पर्मेटिड, वो आपके एंटर कर रहे हैं, दैट विल गेट एंटर। ठीक है, ये स्पर्मेटिड एंटर किया न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, इस सर्टोली सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि हैप्लॉइड सेल्स होंगे इसमें, आई मीन दैट इज आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेंट्रियोल होगा और माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एनर्जी प्रोवाइड करने। ठीक है, दैट इज, यही चीजें हमें कहां देखने को मिलती हैं, इस न्यूक्लियस जो आपका स्पर्म है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी, क्या याद रखना है, गोल्जी बॉडी जो होता है बेटा वो क्या फॉर्म करता है, दैट फॉर्म द एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बनाएगा, ये वो पार्ट है एक्रोसोम जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इन्हीं को हम लोग स्पर्म लाइसिन्स कहते हैं, जो कि एग की जो मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज डू द ब्रेक डाउन ऑफ एग लेयर्स। देन उसके बाद बेटा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, आधे प्रेजेंट होंगे, दैट इज हैप्लॉइड होगा। ठीक है, नेक वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक पास में प्रेजेंट होगा दैट इज हेड के प्रॉक्सिमल, और एक दूर प्रेजेंट होगा दैट इज डिस्टल। नेक्स्ट जो मिडिल पीस है, मिडिल रीजन है, उसी में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब स्पर्म्स मूव करेंगे, स्विम करेंगे, तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो टेल है दैट इज कॉल्ड योर एक्सियल फिलामेंट वाला पार्ट। इज इट क्लियर बेटा नाउ? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें एक चीज और है बेटा व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, another diagram, this one. Now understand about this diagram. इस डायग्राम के अंदर बेटा आपको स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो सी बेटा इन दिस डायग्राम क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये सेल्स प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम, जो नेचर वाइज आपकी क्या होती है, डिप्लॉयड। अब ये जो थी स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या बनाएंगे, आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया एक ही हैं, अलग नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे जो नेचर वाइज अगेन कैसी है, डिप्लॉयड है। डिवीजन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, दैट इज माइटोसिस हुआ, ओनली द माइटोसिस अकर ओवर देयर। ठीक है, यहाँ माइटोसिस हो रहा था, यू विल सी माइटोसिस ओवर देयर, आपको माइटोसिस देखने को मिला। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे इससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमने पीछे डायग्राम में देखे थे। ठीक, यहाँ पे डिवीजन हुआ आपका मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, दैट इज आपके क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, आपके इमेच्योर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड, इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता है, गेटिंग। एंड जब ये स्पर्मेटिड्स आपके स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, दिस इज डिफरेंशिएशन अकर हो गया। इज इट क्लियर बेटा?
ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान समझनी है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड्स में फर्क क्या है। जो स्पर्मेटिड है वो आप देखोगे नर सेल से, यानी कि जो सर्टोली सेल है इससे अटैच है न्यूट्रिशन लेने के लिए। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये आपस में अटैच है, राइट। और जो ये वाले हैं ये फ्री हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर स्पर्मेटोजोआ। ये क्लियर बात बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो बेटा यहां हम बात कर रहे हैं नाउ oogenesis। oogenesis क्या हो रही है फीमेल्स के अंदर, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। तो बिफोर बर्थ, जब बर्थ यानी जब पैदा हुए उसी टाइम पे लगभग कितने थे, 2 मिलियन फॉलिकल्स थे बर्थ के टाइम पे, जिसमें से लगभग ऑलमोस्ट आपके जो मोस्टली फॉलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग दैट इज एट्रेसिया। ठीक, खत्म हो गए। बच्चे कितने, सिर्फ लगभग 60 से 80,000 फॉलिकल्स होते हैं बचते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते थे। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ये प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन का सिक्रेशन होगा, दैट इज एफएसएच। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बेटा यहाँ पे, एफएसएच। ये एफएसएच जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी में। फिर अगेन एफएसएच की वजह से ये सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, दैट इज टर्शरी में, इट विल कन्वर्ट इनटू द टर्शरी। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, टर्शरी किस में कन्वर्ट होगा, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल्स थे ये कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, दैट विल रिलीज द एस्ट्रोजन। अब उसके बाद क्या होगा, नाउ जब ग्राफिन फॉलिकल बन गया उसके बाद देन पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट बढ़ गया, जिस वजह से ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाएगा। ये ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया बेटा, रप्चर हो गया, इट विल गेट रप्चर। और जब ये रप्चर हुआ तो क्या रिलीज हो गया आपका, दैट इज यू कैन सी ओवर हियर, रिलीज हो गया आपका एग ओवम, दैट इज एग, सेकेंडरी oocyte, ये रिलीज हो गया। प्रोसेस को कहा ओव्यूलेशन, ठीक है, और ये कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया। अब जो रप्चर था आपका ग्राफिन फॉलिकल वो क्या कहलाया, कॉर्पस ल्यूटियम, उसको कहा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है और आगे कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। इन द एंड क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था इसको कौन मेंटेन कर रहा था, दैट इज मेंटेन बाय द एलएच। तो एलएच का अमाउंट भी बाद में चल के क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज होने लगेगा। जब एलएच का अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा तो फाइनली ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर क्या बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। इज दिस क्लियर पॉइंट, यहां तक समझ में आ गई बात अच्छे से, आगे बढ़े। नाउ मैं एक कुछ पॉइंट्स और समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। दैट इज व्हाट, सी बेटा, जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी सर, सिंगल लेयर होगी किसकी, ग्रेन्युलोसा की। इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरी फॉलिकल, इसमें क्या है, सिंगल लेयर है, इट हैज अ सिंगल लेयर, किसकी सर, ग्रेन्युलोसा की, ग्रेन्युलोसा। और दूसरा पॉइंट, प्राइमरी फॉलिकल्स में आपका क्या होगा, दैट इज मियोसिस फर्स्ट जो होती थी रुक जाती थी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे दैट इज अनदर पॉइंट इज मियोसिस फर्स्ट जो है वो अरेस्ट हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई, कौन सी स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में। डन। इसके बाद नाउ सेकंड पॉइंट क्या होगा, अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। दोनों में फर्क क्या होगा सर, यहां पर सिंगल लेयर नहीं है, यहां पर बहुत सारी लेयर है, दिस इज अ मल्टी लेयर, इट हैज अ मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा, इसमें मल्टी लेयर है ग्रेन्युलोसा की, खत्म, दिस इज ओके। एंड जो मियोसिस फर्स्ट रुकी थी वो यहाँ पे क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई वापस से, खत्म कहानी, दैट इज डन। अब आ जाओ इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैविटी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम। दिस इज अ डिफरेंस, टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर आपका एंट्रम यानी एक कैविटी बन जाती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो आपका सेकेंडरी oocyte था, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte में। एंड प्राइमरी oocyte से फर्दर हमें क्या मिलेंगी, पोलर बॉडीज देखने को मिलेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडीज आपको यही देखने को मिलती है। तो इन इफ वी टॉक अबाउट टर्शियरी फॉलिकल तो बेटा यहाँ क्या मिलेगा, दैट इज यू विल सी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी, फॉर्म होती है जो कि कैसी होगी, नेचर वाइज हैप्लॉइड होगी,
ठीक है, प्राइमरी oocyte यहाँ पे बनेगा, सेकेंडरी oocyte से प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे आपकी, दैट इज पोलर बॉडीज बनेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी फॉर्म ओवर दियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्राफियम फॉलिकल। ग्राफियम फॉलिकल में क्या बन जाएंगे आपके, दैट इज वन मोर थिंग, यहाँ पे जोना पैलिसिडा बनेगी। यहाँ पर जो आपका एग है दैट इज, उसके चारों तरफ जो आउटर लेयर है वो बन जाती है, दैट इज जोना पैलिसिडा। यू कैन सी, लेट मी शो यू इन द डायग्राम, यहाँ पे ये दिस इज, तो यहाँ पे जोना पैलिसिडा देखने को मिलेगी, दिस इज व्हाट, जोना पैलिसिडा, आउटर लेयर एग की आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। क्लियर ये चीज। एक और पॉइंट था, सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपका दैट इज मल्टीपल लेयर्स होती है ग्रेनुलोसा की, उसके चारों तरफ एक थीका लेयर बन जाती है। वही थीका लेयर टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्ना और इंटरना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis राइट नाउ ओवर हियर। ठीक है बेटा, नाउ बेटा अब हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल। जब रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, दैट इज मीनार्क टू मेनोपॉज। ठीक है, मीनार्क मतलब दैट इज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड मीनार्क, और जब कंप्लीटली परमानेंटली स्टॉप हो जाती है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में बेटा दो चीजें हमें देखनी होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। एक होती है ओवेरियन साइकिल और एक होती है बेटा दैट इज कॉल्ड यूट्राइन साइकिल। एक ओवेरी के अंदर चल रही है और एक दैट इज यूट्रस के अंदर चल रही है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल में हम लोग बेटा क्या बात करते हैं, दैट इज कुछ फेजेस, कुछ स्टेप्स आते हैं। एक होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो होता है बेटा दैट इज आपका 6 to 13 डेज का होता है फॉलिकुलर फेज। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो आता है ओव्यूलेशन, जो 14 डे पे आता है, यानी एग जो रिलीज होगा वो 14 डे पे होगा। एंड लास्ट ल्यूटियल फेज जो 15 to 28 डेज तक चलती है। तो ये ओवेरियन साइकिल के स्टेप्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट यूट्रस साइकिल जो मैंने बताया यूट्रस के अंदर चल रही है, वहां पर भी कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें पहला स्टेप होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जो फर्स्ट से लेकर 5th डे तक चलती है। देन प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम फ्लूइड से थिक होने लग जाती है, जो 6 से लेके 13 डेज तक होती है। अगेन 14 डे पे एग का रिलीज हो रहा है, एग रिलीज होगा। एंड देन सिक्रेटरी फेज, जो 15 से लेके 28 डेज तक होती है। अब ओवेरियन साइकिल के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो ओवेरी में आ रहे हैं एज द नेम इंडिकेट, और यूट्राइन साइकिल जो है उसमें चेंजेस जो आएंगे वो यूट्रस के अंदर आएंगे, वो भी एंडोमेट्रियम पे आएंगे। बाकी जो लेयर है पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, उससे इसका लेना देना कुछ नहीं है बेटा। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हमें सिर्फ फेज समझनी है बेटा, दैट इज दीज आर द फेज व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, जो फर्स्ट से लेके 5th डेज तक चलती है। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गई। यू विल सी द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ओवर हियर। यहां बेटा एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी सारा ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। एंड अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो अमाउंट है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका जो अमाउंट है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन अमाउंट, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था बेटा वो क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, उसकी थिकनेस को मेंटेन कर रहा था। सो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया बेटा, दैट इज डिक्रीज हो गया, तो एंडोमेट्रियम क्या हो गई, रप्चर हो गई। एंड जब एंडोमेट्रियम रप्चर हो गई उसके बाद क्या मिलेगा आपको देखने को, दैट इज आपके एलएच का अमाउंट भी डिक्रीज होने लग जाएगा, और उस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो गया, दैट इज रप्चर हो गया, खत्म हो गया। डीजनरेट जो कॉर्पस ल्यूटियम था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। सो दिस इज व्हाट गोइंग इन द मेंस्ट्रुअल फेज। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गई, जिससे ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस होने की वजह से अब यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो गया तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्यों हो रहा है कम, क्योंकि एलएच का अमाउंट कम हो रहा था, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था, और यही कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था। सो ये कम हो गया तो प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट भी डिक्रीज हो गया। आफ्टर दैट फॉलिकुलर फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, जो 6 to 13 डेज तक चलती है। इसमें क्या होगा, दैट इज फॉलिकल्स डेवलप होंगे आपके। कौन मेंटेन करेगा, कौन डेवलप करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएस इसको करेंगे। होता क्या है यहाँ पे कि जो सबसे बड़ा यानी डोमिनेंट फॉलिकल होता है बेटा, वो आपका एस्ट्रोजन और इनिबिन, इन दो हार्मोन को रिलीज करता है।
एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है, फिर से दैट इज आपकी एंडोमेट्रियम थिक होने लगती है। जबकि इनिबिन क्या करता है, एफएसएस के अमाउंट को दैट इज रोक देता है, एफएस के सिक्रेशन को रोक देता है, दैट इज द फंक्शन डन बाय द इनिबिन। अब उसके बाद आती है ओवुलेशन, जो 14 डे पे होती थी। ओवुलेशन में क्या होगा, जब फॉलिकुलर फेज खत्म हुई तो फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज हो गया था। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो क्या रिलीज कर रहा था, एस्ट्रोजन। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि फॉलिकल जो था, जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है इस टाइम पे ओवुलेशन में। अब ये एस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस को करेगा और पिट्यूटरी को करेगा। ठीक है, नाउ एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा तो क्या रिलीज होता है, एलएच। वहीं पे हाइपोथैलेमस जीएनआरएच के थ्रू अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो बार स्टिमुलेट हो रही है, एस्ट्रोजन के थ्रू भी हो रही है और हाइपोथैलेमस के थ्रू भी हो रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दो बार एलएच रिलीज हुआ, एक बार डायरेक्टली रिलीज हुआ और एक बार एलएच और एफएसएच रिलीज हुए साथ में। तो यू कैन सी दो बार एलएच रिलीज होने की वजह से एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एलएच सर्ज, एंड दैट इज रिजल्ट इनटू द ओवुलेशन। ग्राफियम फॉलिकल रप्चर हो जाएगा एलएच की वजह से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से बेटा ग्राफियम फॉलिकल रप्चर हो गया और जो एग था वो रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। एंड नाउ द लास्ट दैट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज आपके दैट इज नॉन सेक्रेटरी फेज, लास्ट 15 to 28 डेज तक होती है। इसमें क्या हुआ, जो एलएस था उसने ग्राफियम फॉलिकल को रप्चर कर दिया, जिस वजह से अब रप्चर ग्राफियम फॉलिकल जो है वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये बन गया यहाँ पे। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन सा हार्मोन कर रहा था, एलएच। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, तो ये दो हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। नाउ इसमें से जो प्रोजेस्टेरोन था ये क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, जिससे फिर से एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो जाएगी, यानी उसमें ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाएंगी, फिर से बन जाएंगे और सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ब्लड वेसल्स का एंड साथ के साथ में म्यूकस का। नाउ जो एस्ट्रोजन था वो अगेन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करेगा। तो अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम फिर से बिल्डअप हो गई, कंप्लीट हो गई। लास्ट पॉइंट, ये जो प्रोजेस्टेरोन था इस टाइम पे बॉडी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। सो दिस इज हाउ बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, वो कंप्लीट होती है फीमेल के अंदर ओवेरी एंड यूट्रस में। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।